Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. फैसला भी इन पार्टियों द्वारा करना है कि किसने पार्टी के साथ धोखा किया है। लेकिन इतना जरूर है कि परिवर्तन हवा में कह रहे हैं लोग कि परिवर्तन अब के अब परिवर्तन है तो बीजेपी को कितना नुकसान है, कांग्रेस को कितना फायदा, वो तो पता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी और पुत्र ने मोर्चा खोल रखा है। पत्नी और पुत्र ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, विश्वेंद्र सिंह पर तमाम तरह के आरोप लगाए। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज 3 मुद्दों को लेकर हम चर्चाएं करने आए हैं और हमें उम्मीद है कि दर्शक अपना सुझाव और अपना कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी बात जरूर करें। कैसा लगा आपको हमारा ये? दरअसल 3 मुद्दे हैं। एक राजनीतिक मुद्दा है, दूसरा पूर्व राज परिवार के बीच चल रही कलह का मुद्दा है और तीसरा बढ़ती गर्मी में बिजली कटौती और पानी किल्लत और सुस्त प्रशासनिक व्यवस्था। ये 3 मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है राजनीतिक मुद्दा। दरअसल 4 जून आने वाली है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है और 4 जून फैसला करने वाला है बहुत सारे नेताओं के राजनीतिक भविष्य का, चाहे वो बीजेपी का है चाहे वो कांग्रेस का है। राजस्थान की हम स्पेशल बात कर रहे हैं। 4 जून को देश की लोकसभा की तस्वीर कैसी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि राजस्थान की बीजेपी सत्ता और संगठन में क्या परिवर्तन होने वाला है, कांग्रेस पार्टी में क्या परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आती है तो फिर राजस्थान में बता रहे हैं कि ज़्यादा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन बीजेपी अगर अल्पमत में आती है या फिर अल्पमत से कम में आती है तो फिर राजस्थान की बीजेपी की सत्ता और संगठन दोनों में बदलाव के काफ़ी संभावनाएं हो सकती हैं। एक तरफ बताया जा रहा है कि बीजेपी में एक लिस्ट तैयार हो रही है जिसमें जो आलाकमान तक पहुंचेगी उस लिस्ट में तैयार हो रहा है कि ऐसे पन्ना प्रमुख से लेकर जिला पदाधिकारियों से लेकर संभाग पदाधिकारियों से लेकर स्टेट लेवल के पदाधिकारियों तक, जिनमें सिटिंग एमएलए भी हैं, एमपीज भी हैं, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है कि किसने क्या अपना रोल अदा किया, किसकी क्या भूमिका रही, प्रत्याशी को जिताने में किसने मेहनत की या फिर नहीं की या फिर पीछे से काट की। इन सभी का इनकी सभी की लिस्टिंग तैयार हो रही है और बताया जा रहा है कि 4 जून के बाद बीजेपी के इन नेताओं पर गाज गिर सकती है। तो इन ऐसे नेता, चाहे वो बीजेपी में है चाहे कांग्रेस में, दिल की धड़कन बढ़ी हुई है 4 जून तक। 4 जून के दिन, 4 जून के बाद जब रिजल्ट आएगा तो इन नेताओं के भविष्य का फैसला भी इन पार्टियों द्वारा करना है कि किसने पार्टी के साथ धोखा किया है या किसने पार्टी का साथ दिया है। जिन्होंने साथ दिया है, जिनकी जो इमेज है या जिनकी जो छवि ऊपर अगर काम करने की पहुंचेगी तो कुछ बता रहे हैं, कुछ का डिमोशन भी हो सकता है और कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है। अब किसका डिमोशन होगा, किसका प्रमोशन होगा, वो लिस्ट तैयार हो रही है, ऊपर जाएगी, उसका विषय होगा, उसके आधार पर फैसला होगा। यही बात कांग्रेस में भी चल रही है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने और हराने के लिए किन नेताओं ने काम किया। बता रहे हैं ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल और संभाग लेवल और राजस्थान प्रदेश संगठन तक, उसमें कुछ सिटिंग विधायक भी हैं। इन सभी का आकलन किया जा रहा है कि किसकी क्या भूमिका रही है, किसने पार्टी के साथ धोखा किया है, किसने पार्टी का साथ दिया है, उनकी भी लिस्ट तैयार हो रही है। तो 4 जून के बाद इस तरह की जो लिस्ट दोनों ही पार्टियों में तैयार हो रही है, ऐसे नेताओं पर गाज गिर सकती है और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको प्रमोशन के रूप में पुरस्कार भी मिल सकता है। तो ऐसे नेताओं की दिल की धड़कन बनी हुई। अब ये कह रहे हैं कि साहब, ये बता रहे हैं कि इस बार जो हवा, तीसरा चुनाव 2 बार से जिस तरह से बीजेपी लगातार आती रही है अच्छे बहुमत से, इस बार 400 पार का नारा था, लेकिन हवा में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। उत्तर भारत हवा में परिवर्तन हुआ है तो सीधा नुकसान बीजेपी को होना स्वाभाविक है। और अब बता रहे हैं
इस समय आप चीज़ एक और देख रहे होंगे कि कांग्रेस के नेताओं के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि उनको लगता है कि कई सारी जातियां आपके नाराज हैं बीजेपी से और उसका फायदा सीधा सा कांग्रेस को मिला हो। तो इसलिए कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि 25 की 25 सीट हार रही थी कांग्रेस, लेकिन इस बार कांग्रेस को उम्मीद है। क्यों? क्योंकि खोने को कुछ नहीं, और जो भी जीरो से उठकर जो भी अंक मिलेंगे अब के सीटों में, वो कांग्रेस के लिए माइलस्टोन साबित होगा। तो कांग्रेस पूर्ण विश्वास और आशा के साथ चल रही है कि हमको कई फायदा लोकसभा चुनाव में मिल रहा है, क्योंकि कई जातियां बीजेपी से नाराज हुई, उसका फायदा सीधा सा मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी टेंशन है कि आखिर ये लोकसभा चुनाव के दौरान एक साथ इस तरह से बदलाव कैसे हुआ, लोगों में नाराजगी कैसे हुई। अब नाराजगी किस स्तर तक पहुंची है वो तो पता नहीं, वो तो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें पता लगेगी, क्योंकि नाराजगी और वो नाराजगी बूथ तक कितनी पहुंची है उसका पता तो 4 जून को लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि परिवर्तन हवा में, कह रहे हैं लोग कि परिवर्तन अब क्या है। अब परिवर्तन है तो बीजेपी को कितना नुकसान है, कांग्रेस को कितना फायदा, वो तो पता नहीं। दूसरी जो मुद्दे की हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पूर्व भरतपुर राज परिवार के सदस्यों के बीच चल रही आपसी कलह। हालांकि ये कलह कोई नई नहीं है, ये कलह 3 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है, जब पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी और पुत्र ने मोर्चा खोल रखा है। पत्नी और पुत्र ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, विश्वेंद्र सिंह पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन विश्वेंद्र सिंह ने इनके खिलाफ कोई बयान नहीं आज तक दिया है, न इन पर कोई आरोप लगाया है। विश्वेंद्र सिंह ने एसडीएम ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन दे दी है पत्नी और पुत्र से 5 लाख रुपए प्रति माह मेंटेनेंस की। वो कह रहे हैं कि सारी संपत्ति, मोती महल सब पर आपका कब्जा है, तो फिर मेरा ये हक बनता है। और भी सारे कुछ सबूत ट्रिब्यूनल में उन्होंने पेश किए हैं। फैसला आज होना है, क्या होना है पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि 3600 बरादरियों की एक समाज की महापंचायत कुछ दिन पहले आयोजित हुई थी, जिन्होंने कहा था कि सभी जनता जिले की विश्वेंद्र सिंह का रेस्पेक्ट करती है, उनके साथ है, और माँ और बेटा जिस तरह से कर रहे हैं वह गलत है। तो उसके बाद फिर जो विश्वेंद्र सिंह पत्नी दिव्या सिंह, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया स्पष्ट रूप से कि ऐसी पंचायत बहुत देखी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पंचायत की और समाज की कोई परवाह नहीं है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया। लोग कह रहे हैं कि विश्वेंद्र सिंह की वजह से वजूद है पत्नी और पुत्र का। विश्वेंद्र सिंह का स्वस्थ रहना और सुखी और खुशी रहना इस जिले की सभी कौमों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह एक ऐसे इंसान हैं जो इस जिले की सभी 3600 बिरादरियों और सभी धर्मों के लोगों के बीच सामंजस्य बना के रखते हैं। जब जब इस जिले में जातीय दंगा या धार्मिक दंगा हुआ है, बड़ी बड़ी आग लगी हैं, तब तब विश्वेंद्र सिंह ने उन आग को बुझाने का काम किया है। तो विश्वेंद्र सिंह की जो छवि है जिले में वो ये है कि कोई बड़ी जब आग लगती है तो उसको बुझाने में एक ही व्यक्ति सफल है, वह विश्वेंद्र सिंह। इसलिए सभी जातियों के लोग चाहते हैं कि विश्वेंद्र सिंह का वजूद कायम रहे, उनकी जो रेस्पेक्ट है वह बरकरार रहनी चाहिए। इस जिले की शांति व्यवस्था के लिए विश्वेंद्र सिंह का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हालांकि ये पारिवारिक मसला है, लेकिन 4 दीवारी के बाहर जब कोर्ट तक मसला पहुंच जाता है तो फिर चर्चा करना स्वाभाविक बात है, और मीडिया में वो चीज़ आ रही है। तीसरा जो हमारा मुद्दा है वह है पानी किल्लत, बिजली कटौती और सुस्त प्रशासनिक ढांचा। इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है आज राजस्थान का टेम्परेचर बाड़मेर में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, और ज़्यादातर जिलों में 45-46 डिग्री सेल्सियस है। इतना बड़ा जो टेम्परेचर, हीट वेव है, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है हीट स्ट्रोक की वजह से। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बयान भी दे चुके हैं, जो हमने पढ़ा भी है। वो कह रहे हैं कि बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के आदेश और निर्देश और बयान के बावजूद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और बिजली कटौती बरकरार है। आज जब हीट वेव है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो सीधी सी बात है पानी किल्लत बढ़ जाती है। आज आलम यह है कि शहरी क्षेत्रों में भी पानी की किल्लत है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 8 से 900 और 1000 रुपये में एक पानी का टैंकर डलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और फिर वो पानी का टैंकर 4 और 5 दिन चलता है। आप लगाइए कितना रुपया उनको खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वाटर सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, लोगों को पानी नहीं पहुँच पा रहा। जलदाय विभाग है वो
एक गांव में एक दिन में 2 या 1 या 3 टैंकर डालता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए 1,500 से 2,000 जनसंख्या से कम कोई गांव नहीं है इस जगह, और 1,500-2 हज़ार की जनसंख्या वाले गांव में 1, 2 और 3 टैंकर क्या पानी की पूर्ति कर पाएंगे? कतई नहीं। इसलिए लोगों को रुपयों से खरीदना पड़ता है पानी की किल्लत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बिजली कटौती चल रही है। शाम को बिजली चली गई तो पूरी रात गुल, और सुबह चली गई तो पूरे दिन गुल रहती है। बिजली कटौती की वजह से भी पानी की समस्या ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है। इसके अलावा लोग इस गर्मी से, भीषण गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखे का सहारा लेते हैं, लेकिन जब बिजली नहीं है तो फिर कूलर पंखा कैसे चलेगा? तो त्राही त्राही मची हुई है। प्रशासन में, सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। और एक हमारा जो सबसे बड़ा सवाल सरकार से यही है, इस सरकार नहीं बल्कि सभी सरकारों से है, कि जब सरकारों को, अधिकारियों को ये पता होता है कि इस महीने से हर साल हीट वेव शुरू हो जाती है, पानी की किल्लत शुरू हो जाती है, बिजली कटौती शुरू हो जाती है, उसका समाधान पूर्व नियोजित तरीके से होना चाहिए। कई महीने पहले उसकी योजना बना लेनी चाहिए सरकार को कि इस महीने से ये समस्याएं पैदा होंगी तो उसके समाधान के लिए पहले से हमें अलर्ट करें। जैसे बाढ़, मानसून सीजन में बाढ़ की संभावना रहती हैं, तो फिर प्रशासन कई बार मीडिया में दिखाता है कि मानसून सीजन से पहले प्रशासन ने बाढ़ जब आ सकती है उसकी संभावना को देखते हुए तैयारियां कर ली। तो फिर हीट वेव, बिजली कटौती, पानी की किल्लत जब पैदा होती है तो फिर इसकी तैयारियां क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आम जनता जिस तरह से परेशान है पानी के लिए, आम जनता जिस तरह से परेशान है बिजली कटौती से, लेकिन कोई फायदा नहीं। सरकारी सिस्टम, सरकार और सरकार के नुमाइंदे और दावे वादे आज कतई जमीनी धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। आम जनता परेशान हो रही है पानी की किल्लत को लेकर, बिजली कटौती को लेकर। गर्मी में रहा नहीं जाता लोगों को।